नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वह दिखाओ और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद पता नहीं है। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आपके घर में पधार चुकी है अब आपके 5 इच्छाएं पूरी होगी। आरटी, आज मां लक्ष्मी खुद संदेश लेकर आए हैं। टी और अगले 3 सालों में होने वाला है एक बहुत बड़ा फैसला, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। अब यह बदलाव आपके हित में होगा या फिर आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा, ये तो आपको हम आगे वीडियो में बताने जा रहे थे। लेकिन एक बात निश्चित है कि वीडियो पूरा देखना और ठंडे दिमाग से अकेले में बैठकर देखना, क्योंकि दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हम आपसे पूरे दावे के साथ कहते हैं कि आपने अपने जीवन की बहुत कीमती चीज होती है और आप भी हद ही दुर्भाग्यशाली इंसान है। बात बेशक ही सुनने में थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी जीवन के बारे में, आपके भविष्य के बारे में कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी जरूरी और गुप्त बातें आपको बताने जा रहे हैं जिनका आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। तो हमारा आपसे बस इतना निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि आपकी राशि के लिए बालाजी महाराज का क्या संदेश है और अगले 3 दिनों में कौन सा बड़ा फैसला आपके लिए होने जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अभी जो ग्रह दशा बढ़ रही है, ग्रहों की जो चाल है आपकी राशि में, उसके अनुसार आपको कुछ ऐसे जरूरी कदम है जो अपने जीवन में निश्चित ही उठानी चाहिए। यदि आपने गलती कर दी तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ध्यानपूर्वक सुने कि कौन सी ऐसी कार्य है जो आपको अगले 3 दिनों में करने और कौन सी ऐसी कार्य है जिन्हें आपको अगले 3 दिनों में बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना है। जी हां दोस्तों, तो बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत करके, रात दिन एक करके, बहुत ही जानबीन करने के बाद ऐसा वीडियो आप सभी के लिए लाते हैं। आपके फायदे के लिए हम ऐसा वीडियो बनाते हैं, तब जाकर आपका दिन लाभदायक होता है। इसलिए आपका भी दायित्व होता है। क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हर रोज मिल सके। और साथ ही कमेंट में भक्तिभाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी की आपको बेहद कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि हम दुआ करेंगे माता से कि आपके जीवन को सरल और सुंदर बनाएं और आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। तो जल्दी से माता का नाम लेते हुए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। फिर हम वीडियो में आगे बढ़। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में जो ग्रह दशा बन रही है, उसके अनुसार आपका कहीं विवाद हो सकता है, कहीं झगड़ा हो सकता है। खास तौर से संपत्ति को लेकर किसी के साथ किस प्रकार का विवाद या झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, कुछ समय के लिए आपके मन में अभिमान की और झूठे गर्व की भावना भी आ सकती है। आपको बचकर रहना है। वैसे आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, अच्छे बुरे का फर्क अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कभी आप भावनाओं में बह जाते हैं और अभिमानी से प्रतीत होते हैं। आपका कोई एक ऐसा कार्य होगा जो आपके मित्रों के सहयोग से पूर्ण होगा और आपका व्यापार में भी लाभ होगा। जी हां दोस्तों, एक और सबसे बड़ी बात कि आपके व्यापार में जो अड़चनें आ रही थीं, अड़चनों में समाधान ढूंढने के लिए आपका कोई अपना आपका सहयोगी बनकर आ गया, आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो समय है, यह आपके व्यापार के लिहाज से बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और आपको अलग अलग तरह से धन लाभ भी प्राप्त हो सकती है। आपका मन थोड़ा सा चंचल रहेगा और व्यर्थ के कार्यों में आप व्यस्त हो सकते हैं, जिससे आपके जरूरी कार्य भी छूट सकते हैं। तो थोड़ा आपको इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एक और खास बात दोस्तों की, इस समय आने वाली 3 दिनों में
आपकी किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगा, आपको सही सलाह देगा। ये जो समय चल रहा है, इस समय आपको धैर्य के साथ काम लेने की आवश्यकता रहेगी। आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा तो बढ़ी रहेगी, लेकिन चंचलता के कारण आप जल्दबाजी में फैसले लेंगे, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सोच विचार कर ही कोई बड़ा फैसला लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही अपने लिए मुसीबत मोल ले लें। साथ ही साथ आपको अपने परिवार में भी अपनी परिवारजनों के साथ थोड़ा सोच समझकर चर्चा और बात विवाद करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप और घर का पारिवारिक माहौल नकारात्मक हो जाए, आपको क्रोध आ जाए और आप कुछ ऐसी बात कह दें जिससे आपको बाद में पछतावा हो, लेकिन आपका पारिवारिक माहौल तो प्रदूषित हो। चाय का साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप अपने मन की गुप्त बातें किसी को बिना बताए, क्योंकि अगले 3 दिनों में कुछ ऐसे ग्रह योग बन रही हैं जिससे आपकी कोई एक ऐसी बात लोगों के सामने खुल जाएगी जिससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है। थोड़ी बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने मन की बातें, अपने गहरे राज किसी को भी जाहिर ना होने दें, अपने मन में ही संभाल कर रखें। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक से जुड़े लोग आपको परेशान कर सकते हैं और अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना आप परेशान हो सकते हैं, आपका काम भी प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, ये तो थी आपके जीवन से जुड़े निकट भविष्य की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन में तृतीय प्रभाव डालेंगे। आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है और विचारशील भरना है। वैसे आप काफी विचारशील इंसान हैं, बुद्धिमान इंसान है, लेकिन कभी कभी आप कुछ नहीं, मैं भी लापरवाही कर देते हैं और दिमाग पर अधिक जोर दिए बिना ही कार्य करने लगते हैं, निर्णय लेने लगते हैं जिनसे आप परेशान हो जाते हैं। तो बस आपको सावधानियां बरतनी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बालाजी महाराज का क्या संदेश है आपके जीवन के लिए और कैसे वह आपको प्रभावित करने वाला है। तो दोस्तों, आपकी राशि में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जिससे आपको शनिदेव महाराज की मंगल की और स्वयं हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होने जा रही है। ग्रहों का यही योग कुछ इस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा कि यह आपकी मानसिकता पर बहुत गहरा असर करेगा। साथ ही साथ आपका रुझान धार्मिकता की ओर भी बढ़ेगा। लेकिन यदि आपने नकारात्मक लोगों के साथ संगत की, नकारात्मक बात आवरण में अगर आप उठे बेटी, तो आपको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये योग कुछ इस प्रकार से आपके ऊपर असर डालेगा कि आपकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होगी। अब ये सकारात्मक होगी, नकारात्मक होगी, ये आपके हाथ में ही रहेगी। यदि आप सकारात्मक वातावरण में रहते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ घड़ियां होने जा रही हैं। स्वयं मां लक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं और आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। और ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसा कि हमने आपको कहा कि शनिदेव भी आपके ऊपर दृष्टि बनाकर बैठे हैं। यदि आपने थोड़ा भी नकारात्मक बातों को अपने जीवन में शामिल किया, तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव को तो कहते ही हैं न्याय का देवता, कर्म का देवता। शनिदेव किसी भी कीमत पर न्याय करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आज सही को सही और गलत को गलत ठहराना और उसका सही न्याय करना शनिदेव के हाथ में होता है। तो अब आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पहचानें कि यह शुभ घड़ी कब से शुरू होगी और इसके क्या संकेत रहेंगे। हम आपको एक एक करके संकेत बताएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि शुभ घड़ी आ चुकी है। ग्रह दशा का अब आपके ऊपर प्रभाव होना शुरू हो चुका है। फिर आपको क्या करना है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और विशेष धन लाभ भी आपको होंगे। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत यही रहेगा। यदि आने वाले 3 दिनों में आपकी आंख एक भी बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, जी हां दोस्तों, यही 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच के समय में यदि आपकी आंख खुल जाती है, तो आप समझिए कि अब यह मुहूर्त, अब यह विशेष ग्रह दशा आपके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली स्वयं मां लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे चुके हैं।
दूसरा संकेत है कि आप कहीं काम पर जा रहे हैं और काम पर जाते समय आपका रास्ता कोई बंदर काट जाता है, या फिर आपको कहीं पेड़ पर या फिर किसी मकान की मुंडेर पर आपको कोई बंदर बैठा दिखाई दे जाता है, और यदि वह बंदर कुछ खाता हुआ दिखाई देता है, यह बेहद ही शुभ है। दोस्तों, अब तो स्वयं हनुमान जी ने आपके जीवन की डोर संभाली है, और अब आपका जो भी निर्णय होगा वह हनुमान जी के हाथों में होगा, यानी कि शुभ ही शुभ आपके जीवन में होने वाला है। तीसरा संकेत यह रहेगा कि आपको सपने के माध्यम से स्वयं हनुमान जी किस प्रकार के संकेत देने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। आपको या तो सपने में हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे सकता है, हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे सकती है, हनुमान जी का गदा दिखाई दे सकता है, या फिर बंदर भी दिखाई दे सकते हैं। नोटों का भरा हुआ बटवा यदि दिखाई देता है, और यदि लाल रंग की कोई भी वस्तु आपको दिखाई देती है, जैसे से दूर है कोई वाहन है, या फिर कोई और चीज, कोई कपड़ा है जो लाल रंग का है, यदि ऐसी कोई चीज आपको सपने में दिखाई देती है, तो आप समझ जाइए कि अब हनुमान जी और मां लक्ष्मी दोनों ही आपको आशीर्वाद दे चुके हैं। कुछ ऐसे संकेत जो आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन में आ चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक संकेत। दोस्त मानकर चलिए कि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी का दौर आया, कोई ऐसी उलझन, कोई ऐसी परेशानी है जिसे आप स्वयं सुलझा नहीं पा रहे हैं। तभी अचानक कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा इंसान आपके साथ आता है, आपके सामने आता है। वह आपके हालचाल लेता है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकलने में दिलों जान से मेहनत करके प्रयास करता है, और आपको बाहर निकालता भी है। यह है हनुमान जी की कृपा आने का पूरा स्पष्ट संकेत। अब यहां पर एक बात हमें स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि कभी भी कोई भी देवी देवता रूप में किसी भी मानव के सामने नहीं आते हैं। जब भी ईश्वर की कृपा जीवन में आती है, तो किसी न किसी को ईश्वर माध्यम अवश्य बनाते हैं, और उसी माध्यम के जरिए जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपको पकड़ नहीं होंगे, उन संकेतों को जान नहीं होंगे, उन्हें गुप्त बातों को जिनके माध्यम से ईश्वर आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप समझ जाते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। और नहीं पहचान पाते हैं, तो फिर तू जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप समझ गए। हमारे शास्त्रों में सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की कहानी में हमें क्या सीख मिलती है। भगवान श्री कृष्ण को खूब अच्छी तरह से पता था कि उनका मित्र बड़ी बुरी हालत में जी रहा है, बहुत ही दुख दर्द तकलीफ है, खेल रहा है। लेकिन भगवान की भी मजबूरी होती है, क्योंकि पहला कदम तो भक्तों को ही बढ़ाना पड़ता है। तो जब सुदामा जी ने हिम्मत करके एक बार भगवान श्री कृष्ण की ओर कदम बढ़ाया, तो उन्हें सीधे भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों का मालिक बना दिया है, अपार धन दौलत से परिपूर्ण कर दिया। यही होती है भगवान की महिमा। मानव को समझना पड़ता है कि कहां भगवान जीवन में आना चाहते हैं, कहां किस प्रकार के संकेत दे रहे हैं। समझ लिया तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं, नहीं समझा जो जैसा है वैसा ही बना रहता है। इन बातों को गहराई से समझने का प्रयास करना। दोस्तों, आगे हम आपको बताएं कि आपको अचानक ही मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगती हैं, सुगंध का एहसास होता है, और आपका मन अचानक से बहुत ही शांत हो जाता है, बहुत ही हल्का महसूस होने लगता है, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। यदि दिन में एक आध बार यह घटना घट जाती है, तो आप समझ जाइए कि अब भगवान की कृपा आपके जीवन में आ चुकी है। अब आपका बेड़ा पार तो हो ही जाना है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई निर्णय लिया, अब आपको लग रहा है कि यह गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आपने बस अंदाज है मात्र से यह निर्णय लिया, लेकिन वह बहुत ही सटीक और अच्छा निर्णय साबित होता है, और आपको मान प्रतिष्ठा और लाभ ही दिलवा आता है। यानी कि आपकी मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है कि आपके लिए हुए निर्णय सत्य होने लगते हैं, और आपको सफल बनाने लगते हैं, आपका जीवन बदलने लगते हैं। और इन सबसे बड़ा संकेत दोस्तों यह है कि अचानक आपके मन में हनुमान जी के लिए भक्ति भाव उमड़ने लगेगा, लगाव बढ़ने लगेगा। आपको हनुमान जी की कथा है, हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी का मंदिर, सब कुछ बहुत भाने लगेगा। आपको हनुमान जी के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगेगा। आपका मन करेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर जाएं,
हनुमान जी के दर्शन करें और उनकी भक्ति में लीन हो जाएं। उन्हें अपने दिल के दुख दर्द बताएं और आपके मन में कहीं ना कहीं है एक विश्वास उत्पन्न होने लगेगा कि आप यदि हनुमान जी के भक्ति में जाएंगे, मंदिर में जाने के और उन्हें अपनी तकलीफ दुख दर्द बताएंगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह एक विश्वास आपके मन में उत्पन्न होने लगेगा और बस यही विश्वास हनुमान जी ने आपके मन में जानबूझकर उत्पन्न कराया है ताकि आप उनकी ओर पहला कदम बढ़ाए जा। दोस्तों, यह वही कदम है जो सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया था, हनुमान जी की, और अब आपको भी पहला कदम बढ़ाना है। अब यदि आपको इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देने लगे अगले 3 दिनों में, तो फिर आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिए। अब आपको करना यह है कि आपको 11 दिन का या 21 दिन का हनुमान जी का संकल्प ले लेना है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि संकल्प के द्वारा की गई पूजा भी हदफलित होती है और देवी देवताओं तक सीधे तौर पर पहुंचती है। देवी देवताओं को बहुत प्रिय भी होती है। संकल्प लेना ही होगा। आपको तभी आपका जीवन बदलेगा और हनुमान जी और मां लक्ष्मी की शक्ति का आपको एहसास भी होगा। तो आप 11 दिन का 21 दिन का एक संकल्प ले लें और संकल्प अटूट होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपने आज संकल्प लिया और 3 दिन बाद संकल्प तोड़ दिया। बहानेबाजी कोई भी हो सकती है। एक बात याद रखना दोस्तों कि आप जैसे ही संकल्प लेंगे, 2-4 दिन आपको संकल्प को अच्छी तरह से चलाएंगे, लेकिन ऐसी बात होगी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी जो आपकी उस संकल्प को तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। यह दोस्त तो आपको अपनी जिद पर अड़े रहना है और उस संकल्प को टूटने नहीं देना है किसी भी हालत में। कुछ भी हो जाए, बस यही तो भक्ति की चरम सीमा है कि आप अपने संकल्प पर डटे रहे और उसे पूरा करें। फिर चमत्कार देखें। तो अब आपको संकल्प कैसे लेना है, वह भी संकल्प आप ले सकते हैं। सबसे बेहतर संकल्प यह होगा दोस्तों कि आप हर दिन 7, 9 या 11 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले सकते हैं। इनमें से किसी भी एक संख्या का रोज नित्य पाठ करने का एक संकल्प आप ले सकते हैं और संकल्प के लिए आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप अपने घर में ही इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। पूरे विधि विधान के साथ शाम के समय हनुमान जी की पूजा करें। रात्रि को 8 से 9 बजे के आसपास और अपने संकल्प को पूरा करें। अब याद रखें कि हनुमान जी की पूजा पाठ करते समय आपको अपने पास एक जल रखना है। ताम्र पात्र में जल रख सकते हैं, एक छोटा सा गिलास ले सकते हैं, कटोरी आदि नहीं चलेगी। जल रखना है और आप जितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा समाप्त होने के बाद आप उस जल में फूंक मारेंगे। ये दोस्तों जैसे मानकर चलें कि आपने 7 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया है कि आप 21 दिनों तक लगातार रोज 7 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। तो अब जब आपका पहला पाठ समाप्त हो तो आप उस जल की कटोरी को उठाइए और उसमें एक फूंक मारी है। उसके बाद उसे वही की वही रख दीजिए। उसके बाद दूसरा पाठ करेंगे, फिर उस जल को उठाएंगे और फिर से पहुंच मारेंगे। इस प्रकार जब आपका संकल्प 1 दिन का पूरा हो जाए, जैसे 7 हनुमान चालीसा पाठ या 9 हनुमान चालीसा पाठ का जब आपके संकल्प को पूरा हो जाए, तो उसके बाद एक बार बजरंग बाण अवश्य पढ़ें और बजरंग बाण पढ़ने के बाद उस जल में फूंक मारे। याद रखें कि महिलाएं बजरंग बाण कुल नहीं पढ़ती हैं, केवल पुरुष पढ़ते हैं, तो महिलाओं को बजरंग बाण नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद उस जल को आपको ग्रहण कर लेना है, यानी उस जल को आपको भी जाना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जल के अंदर ऊर्जा को समाहित करने की अद्भुत शक्ति होती है, क्षमता होती है। हमारी हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ बिना जल के पूर्ण हो ही नहीं सकती। संकल्प लेना है तो जल्लोश भोले बाबा को देना है, तो जल्द या फिर तुलसी मैया पर डालना है तो भी चल। बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों है महत्वपूर्ण है कि यह देवी देवताओं की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो ये जल आप रोज पिएंगे। दोस्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार संकल्प ले लें, चाहे आप 11 दिन का या फिर 21 दिन का। 11 दिन से कम नहीं ले सकते और 21 दिन से ज्यादा अगर आप चाहे तो ले सकते हैं का 31 दिन का ले सकते हैं, 41 दिन का ले सकते हैं, लेकिन 21 दिन का सर्वोत्तम संकल्प माना जाता है। अब जब आप इस संकल्प को ले लेंगे और अपनी पूजा पाठ आरंभ कर देंगे,
तो कुछ सावधानियां भी रखेंगे। आप और वह सावधानियां क्या हैं? सबसे पहला, आपको सात्विक भोजन लेना है। हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना है। ये दोस्त मजा आता तो भूल कर भी सेवन नहीं करना है, अन्यथा आपकी साधना आपके ऊपर उल्टी पड़ जाए कि दुष्प्रभाव छोड़ेगी तो आपको क्या करना है? साधारण जीवन जीना है, सत्य का साथ देना है और ब्रह्मचारी का पालन करना है। यह बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, ब्रह्मचारी का मतलब आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे आचरण करने हैं जैसे कि दान धर्म और मरम्मत यानी कि दान करना है। थोड़ा बहुत जवाब की क्षमता हो, जैसी आपकी शक्ति हो वैसा दान करना है। धर्म यानी कि सत्य का साथ देना है। झूठ से होने वाले फायदे को नहीं अपनाना है। सच बोलकर चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, फिर भी सच बोला है। और मरने यानी कि लोगों की भावनाओं को समझना है, उनके दुख दर्द तकलीफ को समझना है। बस समझना है, जो आपका मन करे तो उनकी मदद पर ये जितना कर सकते हैं कर, ये नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन आपको समझना है भाव बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपका भाव ही आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा, ईश्वर का प्रिय बनाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जब भी आप घर से बाहर निकले, माथे पर लाल टीका लगाकर ही निकले, अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा रखकर ही निकले। जब आप घर में प्रवेश करें तो लोन पर जोड़े को अपने पीछे की ओर अपनी पीठ के पीछे फेंक दें, तभी घर में प्रवेश करें और हाथ मुंह धोकर अपने घर में विश्राम करें। यह नियम आप अपना लें, यह बहुत आवश्यक है। इससे मंगल के दुष्प्रभाव या किसी भी अन्य प्रकार की नकारात्मकता आपको परेशान नहीं करेगी और आप अपने कर्मों का ध्यान रखें। सत्य और झूठ के बीच में सही अंतर करेंगे तो शनिदेव के भी कृपा पात्र बनेंगे। एक बार जब हनुमान जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी तो फिर सारे ग्रह नक्षत्र सभी आपके पक्ष में ही हो जाएंगे। कोई भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं छोड़ेगा। बस आपको अपने संकेतों को पहचानना है और उन्हीं संकेतों को पहचानने के बाद आपको संकल्प लेकर पूजा पाठ शुरू कर देनी है। फिर आप एक ही चमत्कार होने लगेगी। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ ले पाएंगे, अपने जीवन को बदल पाएंगे। तो इसी के साथ सब कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें, जय बजरंगबली लिखना ना भूले। हनुमान जी और मां लक्ष्मी आपके जीवन में कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। दिशा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।